सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं कि आखिर सुनीता को पहिया की कुर्सी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए कहानी हम लोग शुरू करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद काठी बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी क्या चीज़ है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक पहिया कुर्सी है, सुनीता ने जवाब दिया। मैं इसी के सहारे चलती फिरती हूँ। यह कहकर सुनीता आगे बढ़ गई। सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैंडल्स को पैरों से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक पहुंच सकती हूं। दुकान में पहुंचकर सुनीता 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी से भला ऐसा क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर हिलाया, हाँ में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं।
अमित झट से सुनीता को पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो सुनीता को पहिया कुर्सी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह 8 साल की बच्ची बचपन से ही, शुरू से ही है, जो कि पोलियो ग्रस्त बच्ची थी। वह अपने पैरों से नहीं चल फिर सकती थी, इसलिए पहिया कुर्सी के सहारे ही वह चल फिर सकती थी और अपना काम कर सकती थी। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। सुनीता सुबह खुश क्यों थी? उत्तर होगा सुनीता सुबह पहली बार बाजार जाने वाली थी, इसलिए खुश थी। दूसरा प्रश्न होगा माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? उत्तर होगा माँ ने सुनीता को बाजार से चीनी लाने के लिए कहा। प्रश्न तीसरा होगा सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? उत्तर होगा सुनीता को दुकानदार द्वारा चीनी सुनीता के गोदी में रख देना बुरा लगा, क्योंकि सुनीता भी दूसरों की तरह अपना सामान ले सकती थी। चौथा प्रश्न होगा सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर होगा सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार जा रही थी, इसलिए लोग गौर से देख रहे थे। चलिए पांचवा प्रश्न होगा सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा क्यों आता था? उत्तर होगा सुनीता पहली बार छुट्टी के दिन बाजार जा रही थी। सड़क किनारे मैदान में खेलते बच्चों को देखकर सुनीता को मज़ा आ रहा था। छठवां प्रश्न होगा अमित को सब छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? उत्तर होगा अमित लंबाई में छोटा था, इसलिए सभी लोग छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। सातवां प्रश्न होगा सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? उत्तर होगा सुनीता पहिया कुर्सी के सहारे दुकान में पहुंची। आठवां प्रश्न होगा क्या अमित और सुनीता बाकी बच्चों से अलग हैं? उत्तर होगा नहीं, बाकी बच्चों से अलग नहीं थे, बल्कि थोड़ी भिन्नता थी। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज इस पाठ को समाप्त करता हूँ और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए अगले पाठ के लिए तब तक धन्यवाद।